देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर आज से यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी दोस्तों, म्यांमार से बंगाल की खाड़ी पर आज वेदर सिस्टम दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ ही दोस्तों, जैसे ही यह वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर आज सुबह यहाँ पर पहुंचा, वैसे ही यहाँ पर इंटेंसिटी जो है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर म्यांमार से वेदर सिस्टम दाखिल हो चुका है। यानी बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व क्षेत्रों पर यह वेदर सिस्टम काफी इंटेंस एक्टिविटी के साथ यहाँ पर सर्कुलेट करना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर यह वेदर सिस्टम काफी इंटेंस वेदर सिस्टम में लगातार यहाँ पर तब्दील होता हुआ चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा, कहां पर किस तरीके से बारिश की एक्टिविटी दिखाई देगी, किस तरीके से वेदर सिस्टम आगे बढ़ेगा और इसका किस तरीके से यहाँ पर इस समय इसका यहाँ पर ट्रैक दिखाई दे रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किन किन राज्यों को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर तमाम जानकारी को समझेंगे और इसी के साथ ही यहाँ पर समझेंगे कि इस वेदर सिस्टम का किस तरीके से यहाँ पर लिटरली यहाँ पर इसका ट्रैक दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें, यानी सुबह की स्थिति की बात करें, तो उत्तर भारत से लेकर पहाड़ी रीजन के कई इलाकों पर आज यहाँ पर स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है। जहां पहाड़ी रीजन के भी कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना काफी अच्छी खासी है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर आज बारिश की यहाँ पर अच्छी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। वहीं मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत के तमाम रीजन पर यहाँ पर देखिए बादलों का यहाँ पर इनफ्लो आउटफ्लो बना हुआ है। और इसी के साथ ही पूर्वी राज्यों के भी तमाम क्षेत्रों पर लगातार बादल यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी की बात करें तो दक्षिणी, मध्य और पूर्वी जो क्षेत्रों का इलाका है वहां पर भी देखिए काफी इंटेंस बादलों का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को बता दें, आज सुबह की यहाँ पर स्थिति है कि बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम पहुंच चुका है और यह वेदर सिस्टम अब लगातार यहाँ पर इंटेंस होगा और इसके प्रभाव से देश के कई राज्यों पर जबरदस्त एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए इस समय की सुबह की स्थिति है जहां पर इस वेदर सिस्टम का पूरा यहाँ पर इंटेंसिटी को समझ सकते हैं, पूरा यहाँ पर इसका दायरा यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए म्यांमार से किस तरीके से ये बंगाल की खाड़ी के नॉर्थ वाले पार्टों पर पहुंच चुका है और इसकी यहाँ पर इंटेंसिटी भी देखिए किस तरीके से हवाएं काफी जबरदस्त यहाँ पर रफ्तार के साथ इस वेदर सिस्टम के पास पहुंच रही है। और इंटेंसिटी जो हवाओं की है ये काफी एक्सट्रीमली तरीके से दिखाई दे रही है। चाहे दक्षिणी बंगाल की खाड़ी हो या फिर अरब सागर से आने वाली हवाएं हो, इस वेदर सिस्टम को काफी जबरदस्त तरीके से प्रभावित कर रही हैं। और इसी के साथ साथ यह वेदर सिस्टम एक मजबूत वेदर सिस्टम में तब्दील हो गए। इसकी यहाँ पर बेलमार्क लो प्रेशर तथा एक डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की पॉसिबिलिटी इस वेदर सिस्टम की यहाँ पर दिखाई दे रही है। और संभावनाएं और कंडीशनें यहाँ पर काफी जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रही है और इसकी यहाँ पर लिटरली ताकत समझ सकते हैं। यहाँ पर इस समय का जो एक्चुअल स्थिति है, किस तरीके से किस कंडीशन में वेदर सिस्टम है, इसको यहाँ पर पूरी तरीके से देख सकते हैं। लेकिन ये जो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि बंगाल की खाड़ी के नॉर्थ वाले भागों पर वेदर सिस्टम पहुंच चुका है और इसी के साथ साथ यह वेदर सिस्टम लगातार आगे की ओर बढ़ेगा और देश के तमाम राज्यों पर जो ब्रेक मानसून कंडीशन बनी हुई थी, ब्रेक मानसून कंडीशन पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगी। और इसी के साथ ही जो मानसूनी वेदर सिस्टम है ये प्रभावित करने लगेगा और जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी इसके चलते यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इस समय की मौजूदा स्थिति है और यहाँ पर समझिए किस तरीके से देखिए अरब सागर से हवाएं और इसी के साथ साथ इक्वेटर के पास से हवाएं बंगाल की खाड़ी पर इंटर कर रही हैं। और इसी के साथ साथ यह वेदर सिस्टम काफी मजबूत वेदर सिस्टम में तब्दील होगा। और इस समय की मौजूदा स्थिति यहाँ पर बताती है कि वेदर सिस्टम बनने के लिए पूरी तरीके से अनुकूल है। वेदर सिस्टम यहाँ पर 100% यहाँ पर बनेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी अब क्लियर हो चुकी है। और इसका यहाँ पर ट्रैक भी आज यहाँ पर ज्यादातर क्लियर हो चुका है कि ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों के रास्ते उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा और देश के विभिन्न क्षेत्रों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी को देगा। लेकिन किस तरीके से इसका ट्रैक है, कहां कहां पर किस तरीके से बारिश होगी, किस तरीके से माहौल बनेगा, तो आइए इसकी सीधे जानकारी समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के पहाड़ी रीजन पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसी के साथ ही अरब सागर से पहुंचने वाली पहाड़ी रीजन पर
नमी वाली हवाएं, जिसके वजह से कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों पर मध्यम से भारी यहाँ पर मानसूनी वर्षा देखने को मिल सकती है। वही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के भी इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ कई इलाकों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों पर मध्यम से भारी मानसूनी वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भी इलाकों पर इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ेगी। वहीं पूर्वोत्तर में मध्यम से भारी मानसूनी वर्षा यहाँ पर आज रिकॉर्ड की जाएगी और इसी के साथ ही गुजरात और मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के भी कई इलाकों पर गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश दर्ज की जाएगी। लेकिन बंगाल की खाड़ी की सक्रियता, बंगाल की खाड़ी की गंभीरता यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आज यहाँ पर जैसा कि अनुमान था कि आज यहाँ पर वेदर सिस्टम दाखिल हो जाएगा, तो सुबह यहाँ पर वेदर सिस्टम दाखिल हो चुका है और इसी के साथ साथ यहाँ पर इंटेंस होगा और जैसे जैसे यह इंटेंस होगा वैसे वैसे बंगाल की खाड़ी की यहाँ पर पूरा फ्रंट चेंज होता हुआ दिखाई देगा, यानी काफी तेज एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। बादलों का काफी जबरदस्त तरीके से फ्लो यहाँ पर बढ़ जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, इन तमाम क्षेत्रों पर मध्यम से अच्छी बरसात का दौर दिखाई देता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु के भी इलाकों पर बारिश का दौर रहेगा। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर अगले 24 घंटे की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान इस वेदर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी काफी मजबूत हो जाएगी। काफी जबरदस्त तरीके से यह वेदर सिस्टम उमड़ घुमड़ करेगा, लिहाजा उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर जबरदस्त बारिश का सिलसिला बढ़ जाएगा। पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों पर देखिए यहाँ बारिश की एक्टिविटी में तेजी आ जाएगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बारिश की यहाँ पर तेजी आ जाएगा, क्योंकि यह वेदर सिस्टम चढ़ाई करने के लिए पूरी तरीके से अनुकूल रहेगा और इसी के साथ साथ पूरे पूर्वी और पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का सिलसिला कई इलाकों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन इस वेदर सिस्टम के चलते पश्चिम बंगाल हो, बांग्लादेश का इलाका हो, झारखंड का इलाका हो, पश्चिम बंगाल का इलाका हो, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा के कई रीजन पर जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा और इसी के साथ साथ उत्तरी बंगाल की खाड़ी की काफी जोरदार स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए हम आगे की ओर बढ़े, बात करें 25 तारीख की स्थिति, तो 25 तारीख आते आते यह वेदर सिस्टम पूर्वी भारत में चढ़ाई करेगा और उत्तर प्रदेश समेत पूरे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी को देगा। कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी को देगा और इसी के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर में भारी मानसूनी वर्षा रहेगी। गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, इन तमाम क्षेत्रों पर अच्छी खासी बारिश रहेगी। लेकिन इस वेदर सिस्टम की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में झमाझम बारिश रहेगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ वह इलाके जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, इन तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बारिश रहेगी। वही पहाड़ी रीजन के भी कई इलाकों पर बारिश रहेगी। फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन, नेपाल, भूटान, सिक्किम और पूरे पूर्वोत्तर में अच्छी खासी बारिश रहेगी। लेकिन गंगा के मैदानी क्षेत्रों की स्थिति वाकई में जबरदस्त रहेगी। जबरदस्त इसलिए रहेगी क्योंकि यहाँ पर काफी इंटेंस वेदर सिस्टम का असर रहेगा और इसी के साथ साथ कई इलाकों पर तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश दर्ज की जाएगी। लेकिन 26 तारीख आते आते पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर यह वेदर सिस्टम कहर बनकर टूटेगा और इसी के साथ साथ पूरे पहाड़ी रीजन, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में झमाझम मानसूनी वर्षा दर्ज की जाएगी। मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का सिलसिला, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जोरदार बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर रिकॉर्ड की जाएगी और इसी के साथ साथ यहाँ पर समझिए पूरे पूर्वोत्तर में भी जोरदार बारिश का क्रम रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर मुंबई, महाराष्ट्र के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। गुजरात के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। पूरे पश्चिमी घाट के इलाकों पर बारिश रहेगी। तेलंगाना समेत छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई इलाकों पर बारिश दर्ज की जाएगी। लेकिन 27 तारीख आते आते यहाँ पर कई चीजें आप सभी को यहाँ दिखाई देंगी। जहां एक वेदर सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर दिखाई दे रहा है तो दूसरा वेदर सिस्टम पश्चिम बंगाल के ऊपर दिखाई दे रहा है और मानसूनी ट्रफ पूरे उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बनी रहेंगी। तो उसको यहाँ पर देखकर ये समझा जा सकता है कि पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर काफी हाई कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर एनर्जी पहुंचती रहेगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर पहुंचती रहेगी और जिसके चलते पूरे दिल्ली एनसीआर, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तरी राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड और इसी के साथ साथ नेपाल, भूटान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में काफी व्यापक बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर मानसून की दर्ज की जाएगी
और इसी के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। गुजरात से लेकर पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत के कई इलाकों पर अच्छी खासी बरसात रहेगी और 28 तारीख आते आते उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर प्रचंड बारिश का सिलसिला रहेगा, क्योंकि एक विदर्भ सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा, दूसरा पश्चिम बंगाल के ऊपर रहेगा और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों से मानसून ट्रफ यहां पर गुजरेगी, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा, दिल्ली और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा समेत मध्य भारत के तमाम क्षेत्रों पर तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश का सिलसिला दर्ज किया जाएगा और उत्तर भारत के भी कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन मध्य भारत की स्थिति वाकई में जबरदस्त रहेगी, पूर्वोत्तर की जबरदस्त रहेगी, गुजरात और पश्चिमी घाट के कई इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला दर्ज किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ 29 तारीख आते आते उत्तर भारत के साथ साथ पश्चिम भारत के भी इलाकों पर बारिश यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि वेदर सिस्टम कमजोर होने के साथ साथ राजस्थान तक पहुंच जाएगा और राजस्थान समेत गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर भारत के कई इलाकों पर अच्छी खासी बरसात रहेगी और इसी के साथ साथ 30 तारीख आते आते वेदर सिस्टम राजस्थान के पास पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा और इसी के साथ साथ राजस्थान के कई इलाकों पर इस वेदर सिस्टम के चलते अच्छी बरसात दर्ज की जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस महीने के आखिर दिन की बात करें, यानी जुलाई का आखिर समय उत्तर भारत से लेकर उत्तर पश्चिम भारत में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी को देता रहेगा और इसी के साथ साथ मैदानी क्षेत्र पूर्वी भारत में हल्की बारिश, गुजरात से लेकर पश्चिमी घाटों पर मध्यम बारिश और पूर्वोत्तर में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है और इसी के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही, तमाम जानकारी हम आप सभी को देते रहेंगे। धन्यवाद।